हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 27 मई। जब मैंने भारत छोड़ा तो मैंने वचन लिया था मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए संकोच कर रहा था, किंतु मैंने सोचा कम से कम मायापुर में तो मेरा मायापुर और वृंदावन में इतने सारे वैष्णव रहते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊंगा। यह मेरा वचन था, किंतु श्री कृष्ण कुछ और चाहते थे। मेरी कोई रुचि नहीं थी, अब भी मेरी कोई रुचि नहीं है। वृंदावन 27 मई 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ लिया तो हमारा जीवन सफल हो, और नहीं तो समय वही केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ जाग यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं समझा। ये सब परिश्रम, इससे कोई लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके, इसमें ही लाभ। आराधित यदि हरि तपसा ततकिन, यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ लिया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत, तो काम बन गया। नाराधित यदि हरि तपसा ततकिन, और खूब तपस्या किया, खूब ज्ञान भी किया, बाकी भगवान कृष्ण को नहीं समझा, तो तुम्हारा तपस्या के क्या फल है। अंतर वही यदि हरि तपसा ततकिन, यदि ये बात तुम सीख गया जो अंतर में बाहर में सब समय केवल कृष्ण का दर्शन होता है, तो फिर तुम्हारा और तपस्या करने की क्या जरूरत है। तपस्या का आखिरी बात है नान्तर वही यदि हरि तपसा ततकिन, और यदि सब तपस्या करते हुए भी भगवान को अंदर में बाहर में सब समय दर्शन नहीं किया, तो भाई ये तपस्या का क्या मतलब। यही शास्त्र का सिद्धांत भगवत गीता में यही बताया है। जो भगवान को समझ लिया उसको और कोई समझने का बाकी नहीं। जस्मिन विज्ञाते सर्ववेदम विज्ञातम भवन्ति, वेद का यही उपदेश है। एक व्यक्ति है जिसको समझने से सब बात समझ में आ जाती। इसीलिए कहता है जो धर्म जागरण हम लोग करते हैं, बाकी धर्म जागरण कर करके विश्व सेन तो खास विश्व सेन भगवान का और एक नाम है। वो भगवान की कथा में यदि रुचि नहीं थी तो समय वही के धर्मस्थ पुंसा विश्व सेन कथा नोत्पादय जदि धर्म जागरण करने से भगवान के कथा में रुचि हो, ये फल है धर्म का। ये तो आगे बताएंगे कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्मस्य झाम वर्गस्य नाथ अर्थाय उपकल्पते, नाथस्य धर्मैकान्तस्य काम लाभाय स्मृता, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, जीवे तो जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न दृष्टि कर्म भी। ये तो बताएंगे। तो हम लोग ज्यादातर धर्म जो मनुष्य है, जो जानवर है उसको तो धर्म नहीं, मनुष्य का विषय है। शास्त्र हुआ है मनुष्य के लिए, जानवर के लिए। जानवर तो केवल भोगेगा और कुछ नहीं। जो मनुष्य है उसके लिए भगवान सब शास्त्र बना है। चैतन्य चैतामृत में है जो अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला। जीव जो है न जाने कब से भगवान को भूल गया। अनादि बहिर्मुख, केवल बाहरी चीज में उसका आकर्षण है,
भगवान को जानता है। ये कब से शुरू हुआ है? क्योंकि भगवान से जीवात्मा से बड़ा घनिष्ठ संपर्क है। भूलना तो उनकी उचित नहीं है, भूलते हैं कभी कभी, हम लोग भी भूल जाते जैसा काम किसी प्रकार जब भूल जाता है और तब से भूला है उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए कहते हैं अनादि अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला। अतः कृष्ण वेद पुराण कर, ये वेदादि शास्त्र जो बनाया गया है, वैसे भगवान का अवतार है, नारायण का अवतार है। ये कलियुग जीव भगवान को भूल गया और तकलीफ उठा रहे हैं। पहले वेदादि कोई लिखने का जरूरत नहीं, मनुष्य इतना मेधावी होते थे एक जगह गुरु का मुखारविंद से वेदादि शब्द तो सुनने से उसको याद रखा, लिखने का कोई जरूरत। ये कलियुग होने वाला था, इसीलिए व्यासदेव जब लिखा, इसके व्यासदेव का नाम है वेदव्यास। पहले श्रुति, इसका नाम है श्रुति, सुन करके शिष्य लोग सीख जाता। तो इसीलिए व्यासदेव जो है अतः कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यासदेव का और एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। इसलिए अतः कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण का अर्थ होता है कि भगवान का अवतार भी बोलिए, और तो उसका नाम ही है कृष्ण द्वैपायन। ये सब वेदादि शास्त्र बना, इसको उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन है क्या, और विशेष करके जिसको भारतवर्ष में जन्म हुआ है उसके लिए तो बहुत ही उचित है। वो भारतवर्ष में जन्म लिया और वेदादि शास्त्र तो ध्यान नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो ऐसा जन्म विफल कर दिया, कोई कहने का बिठा। भारत भूमि में जन्म लेने का एक बहुत भारी उद्देश्य है कि वेदादि शास्त्र कर करके वो समझ जाए जो क्या है, भगवान क्या है, भगवान से उसका क्या संपर्क है और वो संपर्क में हमको क्या करना चाहिए, ये सब वेदादि शास्त्र में निर्देश है, उसको करना चाहिए। जिसे चैतन्य महाप्रभु बता रहा है कि भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइल जाओ, ये भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म, गधा नहीं, सुअर नहीं, मनुष्य, उसको जन्म सार्थक करना चाहिए। भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक तो उनको मौका है। भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कुछ इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमि पे मनुष्य जन्म ही जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है? ये वेदादि शास्त्र पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा? नहीं, उसी में आ सकती है। तद बायस तीर्थम, भागवत में बताया, न तद बचस चित्त पदम हरेर जस प्रगनीत कर तद बायसम तीर्थम। इस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो बायस तीर्थम, कौवे का आनंद का स्थान। कौवे, और ये जितना झूठा चीज, खराब चीज फेंक देता है रास्ता में, उसी में कौवा लोग आगे आने लगे। तद बायसम तीर्थ। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है वो हंस का लिया है, परमहंस, हंस, राजहंस, वो स्वच्छ जल में रहता है, जहाँ पद्म फूल और वातावरण बड़ा सुंदर, वहां जाके वहां लोग रहता है। और कौवे रहता है जहाँ सब खराब चीज फेंक दिया जाता है, उधर कौवे। ये पक्षी में भी विभेद है, कोई हंस है कोई कौवे। इसी प्रकार
ये जो शास्त्रादि है, वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देता है और इधर उधर का न्यूज़पेपर जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, तो सब कहुए राजहंस जो होगा, ये सब शास्त्र का अनुसरण कर, परमहंस राज। ये भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है जो कि शास्त्र को समझता है, समझा सकता है, उसको पास जाए, शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक हो रे सत्यवा, पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में तो हम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में केवल आहार और निद्रा भय वाले तो नहीं जानते, तुमको सुनाना चाहिए। ये भारतवर्ष का काम है जो पृथ्वी का आगे कोना कोना में सब चले जाए। बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुना है, ये सुनता है, ये सुनने में कि बहुत आग्रह इनका है। कभी तो आया ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया, जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बना, वो तो 200 वर्ष पहले ये लोग बना। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे जहां इंडस्ट्री में बड़ा हो गया। तुम क्या इंडस्ट्री करो, वो 100 वर्ष आगे है, उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान। वो चीज वाला है नहीं, मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकते। इधर बना सकते हो कौन गाय सियाल राजा, जंगल में सिगाल भी राजा हो जाए, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और इसका बाद बिल्डिंग बना करके इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके, वो और आगे बहुत। इसीलिए ये कृष्ण मूवमेंट है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्टिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। देखिए, युद्ध में पुरुष अगर मारे जाते हैं तो जो घर पे स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, बेटियां हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनकी रक्षा भी तो होनी चाहिए। तो जो दूसरे पुरुष हैं समाज में, और आज बहुत ज्यादा है, वे क्या करते हैं? वे या तो स्त्री को जबरदस्ती दूषित करते हैं, और स्त्री जब दूषित हो जाती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? वो जो संतान उत्पन्न होती है उसको वर्ण संकर कहते हैं। पहले वैदिक सभ्यता में वर्ण आश्रम धर्म हुआ करता था, अभी भी है लेकिन न के बराबर, अभी दूसरे रूप में। वर्णाश्रम तो है लेकिन उसको लोग सिस्टमैटिकली फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए संसार में प्रॉब्लम हो रही है। हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, हर कोई एमबीए कर रहा है, हर कोई यही करना चाहता है, हर कोई वही करना चाहता है। एक सक्सेसफुल हुआ तो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद उसके पीछे ही भाग रही। आप समझिए आपको संतुष्टि किसमें मिलेगी? वर्ण आश्रम क्या था? अगर आप में पूर्व कर्मों से आपने
पिछले जन्म में जो कर्म किए उसके हिसाब से आपके अंदर ऐसा टैलेंट है, स्किल है कि आप अच्छे से शास्त्रों को समझ पाते हो और दूसरों को समझा पाते हो। ये सबके लिए नहीं। हर कोई शास्त्र को उतने अच्छे से नहीं समझ सकता, हर कोई समझा नहीं सकता, हर कोई श्लोकों को याद नहीं कर सकता, श्लोक उतने अच्छे से उच्चारण नहीं कर सकता। जो कर सकता है वह क्या करेगा? वो यही काम करेगा। तो इससे क्या होता है? वो ब्राह्मण का काम करेगा। ये नहीं कि ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय शूद्र नीचे है, नहीं, वो अपना काम करेगा। अभी देखिए, उसके पास जो स्किल टैलेंट है उस हिसाब से जब वो काम करता है तो क्या होता है? उसका मन संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो प्रसन्न है, संतुष्ट है। और बचे हुए टाइम में वो क्या करता है? क्योंकि मन शांत है इसीलिए वो अच्छे से भक्ति कर पाएगा। ऐसे ही क्षत्रिय का है, कोई दूसरों की रक्षा करना चाहता है, ऐसे ही वैश्य का है, ऐसे ही शूद्र का है। शूद्र को अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना, काम करना। तो जब दूसरों के काम करने से उसका मन प्रसन्न हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, तो बचे हुए टाइम में क्या करेगा? अच्छे से भक्ति करेगा। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है? आज कोई भी व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है? मन शांत नहीं है। मन शांत नहीं है, भक्ति नहीं कर पा रहा, और इसीलिए और दुख में और गहराइयों में दुख के वो डूबता जा रहा है। तो आप समझे कि वर्ण आश्रम जो है कितना इंपॉर्टेंट है। ये बनाया गया सिस्टम कि हर कोई सेट हो जाए और भक्ति करे। जैसे फ्लाइट में होता है, कुछ सीटों में लेग स्पेस ज्यादा होता है, भले थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। अब किसकी टांगे लंबी है, क्या करेगा? ले भाई 200-500 ऊपर से ले, लेकिन शांति से कम 2 घंटा प्लेन में मैं शांति से तो बैठूं। फिर वो 2 घंटा बैठ के गीता पढ़े, भागवत पढ़े, हरे कृष्ण मंत्र जप करे, क्योंकि उसका बॉडी संतुष्ट है। अब यहाँ पे अगर वर्ण संकर क्या होता है? तो स्त्रियां दूषित हो जाती, या तो जबरदस्ती किसी ने दूषित कर दिया। इसमें स्त्री का दोष नहीं है। ये ना सोचे कि इसमें स्त्री का दोष है, हम क्या करें। नहीं, हम नहीं बोल रहे स्त्रियों का दोष है इसमें। भगवान ने पुरुष और स्त्रियां बनाई अलग अलग। दूसरा, जिससे छोटे बच्चे होते हैं, आप छोटे बच्चे को इधर उधर जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका मन चंचल होता है। मन चंचल होने की वजह से या तो वे कुछ गलत कर जाएंगे, एक्सीडेंट, रोड पे चले जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, या कहीं खो जाएगा, या उसको कोई बहला फुसला के ले जाएगा। वैसे ही शास्त्रों के अनुसार स्त्री का मन भी चंचल होता है। चंचल मन होने की वजह से क्या होगा? जब स्त्री का रक्षा नहीं होगा। देखिए, स्त्री को, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, वैदिक सभ्यता में स्त्री को सप्रेस किया जाता था, दबाया जाता था। नहीं, शब्द है उसकी रक्षा की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं देश में, मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में, उनकी रक्षा होती है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वो राज्य को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो देश को चलाने के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। तो स्त्री जो है एक परिवार को चलाने में इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ खाना बनाना, ये करना, वो करना, ये एक है। लेकिन उस कुल की परंपरा को, उस पवित्रता को रखने के लिए स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ, इनकी रक्षा नहीं हुई, और कोई जबरदस्ती किया या कोई बहला फुसला के ले गया, तो क्या होगा? वर्ण संकर होगा। अवांछित संतानें, न चाहते हुए सब ऐसे ऐसे बच्चे उत्पन्न होंगे, और आज हम देख रहे हैं संसार जिनमें नेगेटिविटी भरी पड़ी रहेगी, असुरी भाव होगा। ये वर्ण संकर है। तो ऐसा नहीं कि स्त्री को बांध के रख दो, उसके हाथ पैर बांध के, नहीं, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब स्त्रियां कह सकती हैं, हमारी क्या गलती है? पुरुषों को संभालो ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है?
देखिए वो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनका वो भी आसुरी स्वभाव है। तो अगर आप देखते हो कि बाहर वायरस फैला हुआ है, तो अगर वायरस है तो सरकार क्या बोलती है, घर में रहिए, लॉकडाउन होता है, घर में रखो। क्यों? आप सरकार को बोल सकते हैं ना, हमको क्यों घर में रख रहे हैं, ये वायरस को बोलो ना, लेकिन नहीं कर सकते वायरस को, है ऐसा बीमारी। तो वैसे ही ऐसे पुरुष जब बढ़ जाते हैं, जब अधर्म बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, स्त्री को अपना रक्षा करना चाहिए। तो ये सिस्टम भगवान ने बनाया। क्या सीता रावण को नहीं मार सकती थी? जिस समय रावण साधु का वेश करके आया था, सीता उसी समय जला देती रावण को। क्या द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास कर सकता था दुशासन, दुर्योधन? सिर्फ आंख से देख लेती तो जल जाते थे। इतना उनमें सतीत्व, इतना पवित्रता है। लेकिन ये दोनों स्त्रियों से, ये महान स्त्रियां हैं, द्रौपदी और सीता माता। इवन मंदोदरी, क्या मंदोदरी रावण को नहीं रोक सकती थी? ये सब पावरफुल स्त्रियां हैं। इतिहास में इनका नाम देखिए कितना पावरफुल है। कई बार अपने पति से ज्यादा ये स्त्रियों का नाम शक्तिशाली माना गया है। तो ये कर सकती थी, लेकिन इन्होंने वैदिक सभ्यता जो भगवान ने सिस्टम बनाया उसका पालन किया कि नहीं, हमारे पति हमारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी आए थे ना सीता को बचाने, बोले चलो ले चलता हूं, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। सीता बोले हो तो तुम मेरा बेटा जैसे, मैं तुम पर पुरुष तो नहीं हो, मेरा बेटा ही हो। लेकिन फिर भी भगवान राम को आने दो, श्री राम आएंगे मेरी रक्षा करने के लिए, क्योंकि यही सिस्टम भगवान ने बनाया है। जब द्रौपदी ने श्राप दिया, वस्त्र हरण नहीं हो पाया तो फिर श्राप दिया, तो धृतराष्ट्र बोलते हैं तुमको जो चाहिए मांगो। तो बोलते हमारे पति, पहले तो बोले हमारे युधिष्ठिर को छोड़ दो। अब उनका हथियार मांगी, पहले बोले हथियार के साथ छोड़ दो, हथियार और ये दोनों को छोड़ दो, पांचों को छोड़ दो। और मांगो, बोले नहीं और नहीं चाहिए, हमारे पति कर लेंगे बाकी सब, क्योंकि 5 पांडव इनके पास हथियार होंगे तो ये पूरे ब्रह्मांड को जीत जाएंगे। तो द्रौपदी इतनी शक्तिशाली कि श्राप देगी तो सब खत्म हो जाएगा, कुरुवंश नाश हो जाएगा। वैसे ही स्त्री के साथ, अगर स्त्री के साथ कोई बदतमीजी करता है तो उस व्यक्ति का कुल का नाश हो जाता है। कोई अगर पर स्त्री के बाल को छूता है तो उसका उम्र कम हो जाता है। इतना शक्ति भगवान ने स्त्रियों को दिया है। लेकिन फिर भी सभ्यता क्या कहती है कि स्त्री को या तो अपने पिता, या तो अपने पति, या तो अपने जो जवान बेटा है उसकी सुरक्षा में रहे। इसमें सिस्टम अच्छे से चलेगा, क्योंकि यही भगवान ने सिस्टम बनाया है। हरे कृष्ण।